हेलो दोस्तों, एग्जाम बूस्टर क्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिछले 1-2 दिन से क्लास बंद था कुछ कारणों से। आज फिर से हम लोग उस दिन बौद्ध धर्म से पहले देख लिए थे, आज हम बौद्ध धर्म से आगे देखेंगे इतिहास में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बता दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था। बताना है कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में, वर्तमान में जो है नेपाल में स्थित है। तो उसके बाद बताइएगा आप लोग, ऋग्वेद में सोम देवता जो है कैवे मंडल में है? 9वें मंडल में है। बिल्कुल सही जवाब है 9वें मंडल में। बताना है उसके बाद अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद के पढ़ने वाले नहीं सुन लीजिए, हम रिवाइज करा देते हैं। अथर्ववेद को कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद को होत्री कहते हैं। उसके बाद यजुर्वेद को अधर्व्यु कहते हैं और सामवेद को कहते हैं उद्राता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, 10 राग का युद्ध जो है ऋग्वेद के कैवे मंडल से संबंधित है? 7वें मंडल में है। बिल्कुल सही जवाब 7वें मंडल में है। तो बताना है उसके बाद, श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। बिल्कुल सही जवाब है संस्कृत में लिखी गई है। उसके बाद बताइएगा, वैदिक काल में जो है लंबे समय तक अविवाहित रहने वाले कन्याओं को क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही जवाब है अमाजू। उसके बाद बताइएगा, जैन संगीति जो है प्रथम जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप है। प्रथम संगीति, जैन संगीति के बारे में बोल रहे हैं, जो कि 300 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। ये हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद द्वितीय हुई थी जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद बताइएगा आप लोग, बौद्ध धर्म के, चलिएगा बताइएगा भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम? राहुल, ठीक है। शिष्य जो है कौन कौन थे? आनंद और उपाली। कौन थे? आनंद और उपाली। बताना है लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा? गौतम बुद्ध। बिल्कुल सत्य जवाब है रोशन जी के द्वारा, गौतम बुद्ध। उसके बाद बताइएगा, बौद्ध संगीति के बारे में आप लोग से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बिल्कुल सही जवाब दीपक जी के द्वारा, महाकश्यप। पहली जो है बौद्ध संगीति कब हुई थी? जिस समय भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, 483 BC। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 BC। किसकी अध्यक्षता में? दूसरा ये इसके शासन काल में हुआ था। अध्यक्षता हुआ था सवाकामी। किसकी अध्यक्षता हुआ था? सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक का था और इसके अध्यक्ष थे मोगली ब्रिटिश। उसके बाद बताइएगा, भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था? गलत जवाब है, ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। उसके बाद बताइएगा, एक महाजनपद, ठीक है, एक महाजनपद जो है दक्षिण में था, वह महाजनपद का क्या नाम था? अस्मा। बिल्कुल, अस्मा की राजधानी कहाँ थी? अस्मा की राजधानी पोटली, ठीक है। उसके बाद कुरु की राजधानी पांचाल। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। अभी तक गलत जवाब है। इंद्रप्रस्थ। ठीक है, 2-3 को और बोल दीजिएगा, सही हो जाएगा। इसका कुरु का राजधानी हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। उसके बताइएगा, पांचाल की राजधानी
अहि छत्र या कामपिल्य। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी पंचाल कहा जाएगा अहि छत्र और दक्षिणी पंचाल कहा जाएगा कामपिल्य। कामपिल्य। उसके बताइएगा चेदी। चेदी का चीदी का तई ये हो जाएगा सुक्तिमती। क्या हो जाएगा? सुक्तिमती। सुक्तिमती। अंग की राजधानी चंपा। चंपा। बिल्कुल सही जवाब है। तो बताना है भगवान बुद्ध का जो है अंत हुआ था कुशीनगर में, वह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल सही जवाब है। कुशी जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। गलत जवाब है निरंजना नदी। बिल्कुल सही जवाब रोशन जी के द्वारा। उसके बाद बोलिएगा, चलिए घुमाना नहीं है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? अशोक? नहीं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? यह हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। उसके बाद बताइएगा, बुद्ध के जीवन में बताया गर्भ में थे ना, तो उनका प्रतीक क्या था? सांड। हाथी। गर्भ में हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। जन्म में हो जाएगा कमल और सांड। हम पूछे थे गर्भ अवस्था में क्या था? हाथी। उसके बाद प्रथम प्रवचन मतलब क्या था? बिल्कुल सही जवाब है धर्मचक्र। उसके बाद बताइएगा आप लोग, नयानार एक प्रकार के क्या थे? नयानार साज के संत थे। बिल्कुल सही। शैव उपासक संत थे। क्या थे? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? भगवान शिव को कौन? जी यही मेगास्थनीज। सुन लीजिए, डायनोसिस। किसकी संज्ञा दिए थे? डायनोसिस। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण? बिल्कुल सही जवाब है मिथुन सर के द्वारा मत्स्य पुराण में। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। बिल्कुल सही जवाब है 63। उसके बाद बताना है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिल्कुल सत्य जवाब हर्यक वंश का। उसके बाद बताइएगा, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूकनाथ। बिल्कुल सही जवाब उलूकनाथ। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ठीक है। उसके बताइएगा, घोर अक्रियावादी संप्रदाय था, इसके संपादक या संस्थापक घोर अक्रियावादी का। इसका हो जाएगा पूरन कश्यप। क्या हो जाएगा? पूरन कश्यप। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? ठीक है, राजगिरी। गिर कहाँ था? उसके बाद बताइएगा, व्यूहवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? व्यूहवाद से ही यह हो जाएगा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से। व्यूहवाद किससे हो जाएगा? वैष्णव धर्म से। बताए भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? यह हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। भगवत गीता में तुरंत पूछे थे किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा, हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? दीजिए आंसर दे रहे सही। नागदशक। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताना है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिल्कुल सत्य जवाब है। उसके बाद बताइए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन। ठीक है, उदयन। वही बसाया भी। उसके बाद बताइएगा, सिकंदर और पारस की सेनाओं के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर? रावी। गलत जवाब हो गया झेलम नदी के तट पर। सिकंदर और पारस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। उसके बाद बताइएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? नदी बिल्कुल सत्य जवाब है। क्या हो जाएगा? अवंतिका।
बताना है घनानंद किसके समकालीन था? घनानंद बिंदुसार के, घनानंद था इसके, अशोक के सर, नहीं बिंदुसार के भी हाँ तो बिंदुसार के था ही। सिकंदर का, सुन लीजिए बिल्कुल सही जवाब सिकंदर का। बिंदुसार के नहीं? सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? सिकंदर का बेबीलोन में। बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में 327 ईसी बीसी नहीं बीसी। उसके बाद बताइएगा निरियागस किसके सेनापति समकालीन था? बस सिकंदर का। सिकंदर का था, बिल्कुल सही जवाब सिकंदर का था। हाँ। तो उसके बाद बताइएगा सिकंदर जो है भारत कब आया था? 345 में। 326 बीसी में आया था भारत। उसके बाद बताइएगा सिकंदर और पारस के बीच युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, तो कौन पराजय हुआ था? पोरस। ठीक है, पोरस पराजित हुआ था और पोरस की बहादुरी को प्रभावित होकर सिकंदर जो है उसकी राज्य को पुनः लौटा दिया था। उसके बाद बता दीजिएगा चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ठीक है, विष्णुगुप्त। उसके बाद बताइएगा बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग अपना बिहार में जगह का नाम बताइए। पाटलिपुत्रा में। बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र में। उसके बाद बताइएगा कुम्हारार पाटलिपुत्र में है। अभी है पाटलिपुत्रा में ही। उसके बाद बताइएगा जी मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त। सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर को जो है कब परास्त किया था? 21 में। यह हो जाएगा 305 बीसी में। कब किया था? वही पोरस का युद्ध था। ना या दूसरा था पोरस का युद्ध हुआ था 26 से पहले ही हुआ था। 326 से पहले इतने होता उसी के अंदर 26 मई में हाईवे किया था, तो वह बीसी में हुआ होगा। सिकंदर और ना आया था इसमें, तो इससे पहले तो लड़के आया होगा 327 डिस्कस नहीं की, छोड़ दीजिए बाद में देखा जाएगा। उसके बाद बताइएगा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य से। पुत्री का नाम हेलेना थी। हम बोले थे सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी किससे चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? उसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। वो हेलेना हेल गया, मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्नेलिया। क्या हो जाएगा? ओकरे नाम है हेलेना जी, पता नहीं है हमको, आप कौन हेलाइए। कुछ बुक जो है से हेलेना लिखता है, कुछ बुक जो है कर्नेलिया लिखता है। चलिए आगे बढ़िए। कुछ राइटर जी राइटर के बारे में हमको अध्ययन नहीं है उतना, लेकिन बुक में दिया हुआ है कर्नेलिया। इसमें जो है से हेलेना के बारे में। चलिए रखिए बुक आप। उसके बाद बताइएगा मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? यह था मापतौल का। क्या था? मापतौल का। उसके बाद बताना है चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर का त्याग कर दिए थे कहाँ? सरवनबेल गोला में। ठीक है, सरवनबेलगोला में किए थे। कहाँ किए थे? सरवनबेलगोला में। उसके बाद बताइएगा डायमेकस आया था, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के समय में आया था डायमेकस। गलत जवाब हो गया, ये आया था बिंदुसार के समय। किसके शासनकाल में आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। सीरिया के रहे ना जी, सीरिया का शासक था डायमेकस। एंटियोकस का दूत था। अशोक ने शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? पाली भी रहा है। एगो बोलिए कौन भाषा था? पाली या ताली? ब्राह्मी ठीक है, प्राकृत भाषा है। क्या होता शिलालेख में? तो सब में अधिक में था भाषा किसमें? प्राकृत। उसके बताइएगा कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सीता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। उसके बाद बताइएगा मास्की लघु शिलालेख किससे संबंधित है? किस राजा से? ठीक है, अशोक से है।
उसके बाद बताइएगा अशोक ने अपने पिता, उसका पिता क्या नाम था बताइए? बिंदुसार। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से? प्राकृत भाषा से, पाली भाषा से, यह अरमाइक भाषा से हुआ है। अरमाइक भाषा से। दाएं से बाएं की ओर लिखी। जी बहुत सही जवाब है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। बाएं। दरगाह। उसके बाद बताइएगा मौर्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी कहलाते थे, मतलब अधिकारी का नाम था। वो अधिकारी कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18 था। 18। उसके बाद है अवंती राष्ट्र की राजधानी। अवंती का माइस अवंती का हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी। उसके बाद बताइएगा, लीजिए पानी पीजिए। उत्तरापथ की राजधानी उत्तरापथ की हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। कांधार तक। उसके बाद है दक्षिणापथ की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दक्षिण में वो इंद्रप्रस्थ की गई। कौन पूछे थे? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का हो जाएगा स्वर्णगिरी। बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्णगिरी। उसके बाद है ना अमित्र घात, किनका उपनाम था? बिंदुसार। बिल्कुल सही जवाब है बिंदुसार। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 88 ईस्वी से। ईस्वी है। ठीक है, क्या बोले? विक्रम संवत जो है इसमें दिया हुआ है 57 BC, मतलब इसका होना चाहिए 58 BC। कब होगा? 58 BC। 58 शक संवत हो जाएगा 78 ईस्वी। उसके बाद बताना है शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश का शासन काल हुआ था? मौर्य के बाद शुरू हुआ था। शुंग के बाद हुआ था कण्व वंश का। क्या हुआ था? कण्व वंश का हुआ था। उसके बाद बताना है शक संवत प्रारंभ कौन किए थे? कनिष्क। बिल्कुल सही जवाब है कनिष्क। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। बिल्कुल सही जवाब है। कलिंग राज खारवेल किस वंश से संबंधित था? यही किस राजवंश से? राजवंश उड़ीसा वाला था। कलिंग के थे। सुन लीजिए, यह हो जाएगा चेदी राजवंश। क्या हो जाएगा? चेदी राजवंश। चेदी वंश से संबंधित थे। उसके बाद बताइएगा गुप्त राजवंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त था। बताना फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 11वीं सदी में। 5वीं सदी। ध्यान दीजिएगा, चौथी में है। यह हो जाएगा चौथी। बिल्कुल सही जवाब है। 399 ईस्वी में आया था। कब आया था? 199 ईस्वी। उसके बाद बताइएगा नालंदा महाविहार की स्थापना कौन कुमार किए थे? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट। उसके बाद बताइएगा गुप्तों की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्तों की संस्कृत फारसी थी। संस्कृत। बिल्कुल सही जवाब। गुप्तों की भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत। भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताना है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? बताइए। गुप्त शासक थे तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताना है गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्रा था, उसका क्या नाम था? इसका आंसर सुन लीजिए। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा था, उसका नाम था दिनार। क्या था? दिनार। उसके बाद बताइएगा लिचिछ्वित किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त। लिचिछ्वित। बिल्कुल सही जवाब है समुद्रगुप्त। उसके बाद बताना है खेती करने योग्य भूमि को क्या कहते थे गुप्त काल में? देवमात्र भूमि। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। क्या होगा? क्षेत्र। जंगली भूमि को अपहरण। उसके बाद बताइएगा गुप्त काल में बताइएगा भारत
में बताइए हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके शासनकाल में है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में है। गुप्त काल, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है वाकाटक राजवंश की संस्थापक? बिंद शक्ति। ठीक है, बिंद शक्ति। उसके बाद बताइएगा यह गुप्त वंश का अंतिम शासक हो गया विष्णुगुप्त। उसके बाद बताइएगा गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? खगोल शास्त्री बड़ा मिहिर। सुन लीजिए, आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। उसके बाद बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। उसके बाद बताइएगा आप लोग हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? ग्रह वर्मा से। बिल्कुल सही जवाब है, ग्रह वर्मा से हुआ था। उसके बाद ना शिलादित्य जो है किनका उपनाम था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का नाम था शिलादित्य। शिलादित्य। उसके बाद बताइएगा सीयू की किसके द्वारा रचित था? गलत जवाब हो जाएगा, हैन सांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को पहले बढ़िया से सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए। फुयू की उसके बाद बताइएगा हैन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। उसके बाद बताइएगा संगम में बताइएगा प्रथम जो है संगीत थी कहाँ हुई थी? कौन? संगम काल में। तो मदुरई में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दीपक जी के द्वारा। कहाँ हुआ था? मदुरई में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वो भी मदुरई में हुआ था और तीसरा भी मदुरई में हुआ था। ये दूसरा हुआ था कपाटपुरम में और तीसरा हुआ था मदुरई में। पहला जो है संगम ये हुआ था अध्यक्षता में हुआ था, पहला दूसरा अगस्त ऋषि में और तीसरा हुआ था किसकी अध्यक्षता में? नकीर। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नकीर। उसके बाद बताना है 3 को हो गया संगम का संगोष्ठी, तो तीनों खत्म हो गया, प्रथम दूसरा तीसरा। पहला कहाँ था? पहला और तीसरा था मदुरई में और दूसरा था कपाटपुरम। उसके बताइएगा तमिल व्याकरण की पुस्तक तोलकाप्पियम के लेखक? तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियर। लेखक क्या किताब नाम? उसके बाद बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? ठीक है। उसके बाद ना भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? क्या हो जाएगा? हेन सांग। क्या हो जाएगा? हेन सांग। उसके बताइएगा किस काल में जो है नारियल की खेती चालू हो गई? किस काल जी के बाद हो रहा है? यह हो जाएगा सातवाहन काल में जो है सातवाहन काल में नारियल की खेती प्रारंभ हो गया था। उसके बाद बताइएगा आप लोग खजुराहो का जो है मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? खजुराहो का मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर यह शिव देवता। क्या हो जाएगा? त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? त्रिमूर्ति गुफा क्या हो जाएगा? एलिफेंटा की गुफा। क्या हो जाएगा? एलिफेंटा की गुफा। ठीक है। एलोरा की गुफाएं शैलकृत गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन है। तीनों है, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से है एलोरा की गुफाएं। उसके बाद बताना है बौद्ध गुफा मंदिर में सबसे प्रसिद्ध कौन है? मतलब 2-3 को था ना महाराष्ट्र में, बताइए। क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं। क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं। उसके बाद हो जाएगा किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बताइए। धर्म का किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ये हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म का। जैन धर्म को हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा काल पैगोडा किसका उपनाम था और मंदिर का नाम था? बताइए।
सात करोड़ है। ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा? ये सूर्य उड़ीसा वाला सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। पता ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में गुजरात। ठीक है, गुजरात में है। मोढेरा। बताना है भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर की उड़ीसा। निर्माण किस शैली में हुई? नागर शैली है क्या? नागर शैली। बिल्कुल सही जवाब नागर शैली में है। उसके बाद बताइएगा लेना। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला देखिए रावी और सिंधु। सतलज एवं सिंधु होगा। सुन लीजिए, तक्षशिला आ जाएगा सिंधु और झेलम के बीच। किसके बीच हो जाएगा? सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच। बताया विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। कर्नाटक में बिल्कुल सही जवाब कर्नाटक में है। बोरोबुदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है, बोरोबुदूर का प्रख्यात स्तूप जो है इंडोनेशिया में है, जावा द्वीप पर। उसके बाद बताना है घुमरा का शिव मंदिर किस राज्य में है? एमपी में है। ठीक है, सतना जिला में है। सपना। सतना। बताना है भीतर गांव का कृष्ण मंदिर भीतर का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद बताइएगा चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पहले सेकंड को पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किन्हें माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। उसके बाद बताना है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? यह हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद बताना है कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किस लेख में है? बताइए। एहोल। बिल्कुल सही जवाब है। एहोल के उत्कीर्ण लेख में है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख। उसके बाद बताइएगा चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? यह हो जाएगा मलिक काफूर। कौन किया था? मलिक काफूर। उसके बाद बताना है तमिल का बाइबिल किन्हें कहा जाता था? तुलाकपियम को। ये हो जाएगा तिरुकुरल को तमिल बाइबिल भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तिरुकुरल को भी क्या कहा जाता था? तमिल का बाइबिल। उसके बाद बताइएगा संगम वंश का जो है दूसरा राज्य कौन था? संगम का यह हो जाएगा चेर। क्या हो जाएगा? चेर। चेर, जो कि कहाँ स्थित है? केरल प्रांत में। कहाँ स्थित है? केरल प्रांत। बताना है चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? चोल का विजय था। यह हो जाएगा कारिकल। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? कारिकल। उसके बाद बताना है तिरुकुरल का रचनाकार कौन थे? जिनको तमिल बाइबिल कहा जाता था। तिरुकुरल का रचनाकार हो जाएगा तिरुवल्लुर। उसके बाद बताना है किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? बताइए किसके कार्यकाल में जो है चीन में 72 यात्री भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम। किसके कार्यकाल में? कुलोतुंग प्रथम। उसके बाद है कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? कंचूरी थी। इसमें लिखा हुआ है वनवासी। कहाँ था? वनवासी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? बताइए संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? चेन्नई। यह हो जाएगा अरिकमेडु। उसके बाद बताना है संगम युग का तीसरा राज्य कौन था? यह हो जाएगा पांड्य। क्या हो जाएगा? पांड्य। कौन कौन हो जाएगा? चोल, चेर, पांड्य। उसके बाद बताना है राम अवतारम के लेखक कौन थे? राम अवतारम या तमिल रामायणम के लेखक कौन थे? क्या हो जाएगा? कंबन। क्या हो जाएगा? कंबन। उसके बाद बताइएगा संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? संगम युग का कौन सा ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था? यह हो जाएगा मनी मैकले। क्या हो जाएगा? मनी मैकले। उसके बाद बताइएगा संगम काल का जो है सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम काल का जो है सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था?
यह हो जाएगा पशुपालन। वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। उसके बाद बताइए किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? यह हो जाएगा नोडियोन। क्या हो जाएगा? नोडियोन। उसके बाद बताइएगा हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसके रचयिता थे दाय भाग, वह पुस्तक का क्या नाम था? जीमूत वाहन। बिल्कुल सही जवाब है, जीमूत वाहन। उसके बाद बताइएगा रामचरित के रचयिता, उसने भी पूछे थे। रामचरित। यह हो जाएगा संध्याकर नंदी। क्या हो जाएगा? संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी। उसके बाद बताइएगा मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? कौन भाषा का हो जाएगा ग्रंथ? यह हो जाएगा पाली ग्रंथ। क्या हो जाएगा? पाली ग्रंथ। उसके बाद बताइएगा सौंदरानंद किनकी रचना है? सौंदरानंद। यह हो जाएगा आशुघोष की। किनकी हो जाएगा? उसके बाद बताइएगा योगाचर किनकी रचना है? यह हो जाएगा असंग का। किनकी हो जाएगा? असंग का। असंग का। उसके बाद बताइएगा मिलिंद पन्हो में नामक रचना राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य सम्मान से के रूप में है? क्या हो जाएगा? नागसेन। क्या हो जाएगा? राजा मिलिंद बोले उन्हीं को मिनांडर कहा जाता था। जितना पूछे उतने जवाब। उसके बाद है भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है मनु को। तब घुस रहे हैं मध्यकालीन भारत में। कहाँ घुस रहे हैं? मध्यकालीन भारत, जिसको कहते हैं मिडिएवल इंडिया। चलिएगा बताइएगा पाल वंश के संस्थापक। गोपाल। गोपाल बिल्कुल सही जवाब है। तो बताना है गोपाल किस धर्म का अनुयायी? बौद्ध धर्म का। बिल्कुल सही जवाब है बौद्ध धर्म का। तो बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की स्थापना किनके द्वारा कराया गया? बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जगह पर स्थित है? बिहार भागलपुर। बिल्कुल सही जवाब है, भागलपुर में है। उसके बाद बताइएगा सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय जो है मुल्तान पर प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किए थे? भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम था। बिल्कुल सही जवाब मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद बताना है अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था? अरबों के बाद अरबों के बाद तुर्को। अरबों के बाद कौन किया था? तुर्को। उसके बताना है तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनी। ये किया था अल्पतगीन गजनी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। उसके बाद बताना है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। सुप्तगीन गजनी के द्वारा। उसके बाद बताना है वर्ष 712 में सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, मीर कासिम बिन कासिम। चलिएगा बताइए महमूद गजनी के द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किए थे। उस समय गुजरात का शासक कौन था बताइए? प्रथम। ठीक है भीम प्रथम। उसके बाद बताइएगा
मोहम्मद गजनबी जो है भारत पर आक्रमण करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना, ठीक है, धन दौलत दो। धन और संपत्ति को लूटना, संपराध और धर्म को बदल देना। इसको जो है धन को लूटना क्या था? प्रथम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था सब धन को क्या करना है? लूट लाट लेना है। और मुस्लिम सर का प्रचार। महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर जो है प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 1174 बोलिए 74 में। थोड़ा से गलत हो गया, 1175। कहाँ किया था? मुल्तान पर। मुल्तान पर, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा तराइन का जो है द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज एवं ओकरे बीच। किसके बीच? जयचंद मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के और जयचंद की करेगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तृतीय, उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी, पहला उसमें गौरी जीते। जिनमें मोहम्मद गौरी विजय हुए। विजय हुए थे। पृथ्वीराज। उसके बाद बताइएगा दिल्ली सल्तनत में चलते हैं। बताइएगा सबसे पहले जो है किस शासन काल में? बताइए, क्रम बताइए। गुलाम वंश सबसे पहले था। पहले था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक, तुगलक सैयद, वंश, लोधी। उसके बाद सैयद। सबसे लास्ट सुन लीजिए, क्रम बता देते हैं। पहले था गुलाम गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद बताना है गुलाब खिलाते सुन लो। गुलाब खिला तो इल्तु बताना है इल्तुतमिश का शासन काल क्या है? 1220 का 1210 से लेके 1236। क्या हो जाएगा? 1210 से लेके 1236। उसके बाद बताना है ललितादित्य मुक्तापीठ, यह जो है किस वंश का शासक था? जो है कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ललितादित्य मुक्तापीठ, यह था कश्मीर का राजवंश था, कारकेट वंश का था। कश्मीर में जो 3 गो प्रमुख वंश हुआ था, कौन कौन बताइए? कारकेट, उत्पल और एगो था लोहा। बस संग्राम राज। उसके बाद बता दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम जो है कहाँ का शासक था? मालवा था। ठीक है, मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम को जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बताना है मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित था? कौन वंश? मिहिर भोज भी हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था। क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से ही संबंधित था। महमूद गजनबी के आक्रमण का विरोध, सफलतापूर्वक विरोध कौन किए थे? कोई शासक था बताइए? यह होगा चंदेल शासक। कौन किए थे? चंदेल शासक। चंदेल शासक किए थे। बताना है गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव बिल्कुल सही जवाब है। यह जो है बताना है गहरवाल शासक जयचंद का समकालीन कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मतलब गहरवाल शासक जयचंद, समकालीन था पृथ्वीराज तृतीय। यही न हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी। उसके बाद बता दीजिएगा परमार भोज की मृत्यु को क्या कहा गया था? निरालंबा सरस्वती। क्या कहा गया था? निरालंबा सरस्वती। उसके बताना है चौहान वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। क्या हो जाएगा? देव देवों के देव वासुदेव। पहले बताइएगा दिल्ली में तोमार वंश की स्थापना कौन किए थे? तोमार है दिल्ली में तोमर वंश के स्थापना किए थे आनंदपाल। 736 ईस्वी में
दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना किए थे आनंद पाल। उसके बाद बताइएगा तक्कोलम की लड़ाई किनके बीच हुई थी बताइए। यह हुआ था राष्ट्रकूट शासक द्वितीय और चोल शासक परांतक प्रथम के बीच हुआ था। किसकी लड़ाई? तक्कोलम की लड़ाई। तक्कोलम की लड़ाई हुई थी 949 ईस्वी में। राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय और जो है चोल शासक था परांतक प्रथम। इसमें कौन पराजित हुआ था? परांतक प्रथम। चोल शासक पराजित हुआ था परांतक प्रथम। उसके बाद बता दीजिएगा कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किन्हें कहा जाता था? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किन्हें कहा जाता था? यह पंप, पुण्य और रन्न को। उसके बाद चोल राजवंश की स्थापना कौन किए थे? ठीक है, विजयालय। चोलों की जो है प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। चोलों की जो है प्रारंभिक राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग संपूर्ण श्रीलंका कौन जीत लिए थे? राजेंद्र प्रथम। कौन जीते थे? राजेंद्र प्रथम चोल। ठीक है, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा चोल वंश का अंतिम शासक सुन लीजिए राजेंद्र तृतीय। कौन हो जाएगा? तृतीय। उसके बाद ना चोल शासन में जो है उल्लेखनीय विशेषता उनका ग्रामीण स्वशासन था। तो बताना किस प्रकार का जो है काम करता था? ये कितना प्रकार का था? ग्रामीण मुख्यतः संस्थाएं कार्यरत थी 2 प्रकार की। क्या क्या था? उर और सभा। क्या था? उर और सभा। उसके बताना है चोल काल में अर्थव्यवस्था में बताना मानक सिक्का क्या कहलाते थे? मानक सिक्का क्या कहलाते थे? कलंजू या क्या कहलाते थे? कल्याणजू। कलंजू या कल्याणजू। उसके बाद बताना है द्वार समुद्र के होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? होयसल वंश के द्वार समुद्र है। इसके संस्थापक हो जाएगा विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी था द्वार समुद्र। कहाँ था? द्वार समुद्र। उसके बाद बताइएगा वारंगल का काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम और इसी वंश की एगो शासिका थी। उसका नाम क्या था? इसका हो जाएगा रुद्रमा देवी। क्या हो जाएगा? रुद्रमा देवी। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। क्या था? प्रताप रुद्र। जी, काकतीय ही वंश में है। उसके बाद बताइएगा देवगिरी का यादव वंश संस्थापक भिल्लम पंचमा। ठीक है, भिल्लम पंचम। बताना है तो यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा रामचंद्र। यह हो जाएगा राजा सिंहन। क्या था? और इसका इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। क्या था? अंतिम स्वतंत्र रामचंद्र। बताना है यह जो है अंतिम शासक था रामचंद्र, जो है किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? यह जो है अलाउद्दीन के सेनापति थे मलिक काफूर। ठीक है, उसके सामने में जो है रामचंद्र जो थे वह आत्म क्या कर दिए थे? समर्पण कर दिए थे। उसके बाद बताइएगा मोहम्मद गौरी का जो है प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? मुल्तान पर। कहाँ हुआ था? मुल्तान से जो है आगे बढ़ते हुए वह गुजरात पर आक्रमण किया, पाटन में। लेकिन वहां पर क्या हो गया? वह हार गया। किसके हाथों पराजित हुआ था गुजरात में? यह भीम द्वितीय था। शासक उस समय कौन था वहां का? भीम द्वितीय 1178 में। चलिए घुस रहे हैं। उसके बाद अब दिल्ली सल्तनत में घुसने के बाद हम पहले कौन वंश देखेंगे? गुलाम वंश। क्या देखेंगे? गुलाम वंश देखेंगे। तो बताइएगा गुलाम वंश का जो है सेशन 1206 से या कार्यकाल। बिल्कुल सही जवाब है 1200
1206 से लेके 1290 बताना है गुलाम वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है। ऐबक को ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो जो है उसके बाद बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किस जगह को घोषित किया था? लाहौर को बिल्कुल सही जवाब जो है, अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर। तो बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 10 में कब हो गई थी? 1210। बिल्कुल सही जवाब 1210। कौन सा खेल खेलते हुए उन चौगान। मृत्यु हो गई थी? चौगान खेलते हुए। बिल्कुल सही जवाब है चौगान। उसी को ही पोलो बताना है लाख बख्श किन्हें कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सत्य जवाब है कुतुबुद्दीन। लाखों को बख्शने दान उसके बाद बताइएगा, इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने से पहले वह कहाँ का जो है किस प्रांत का सूबेदार था? बरखा था। ना वो तो यह थे बदायूं का। कहाँ का था? बदायूं का। मतलब शासक बनने से, सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत के शासक सूबेदार थे? बदायूं। उसके बाद बताना है आराम शाह जो है किसका पुत्र था? आराम शाह ऐबक का पुत्र आराम शाह था। बिल्कुल से आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन किसका पुत्र था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद बताइएगा, तुर्कान ए चहलगानी किनके द्वारा इल्तुतमिश दल का गठन किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्तान की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सुल्तान उसका और नाम क्या था? बेगम। इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद बताइएगा, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूब किस पद पर नियुक्त हुआ था? अमीर याकूर। किस पर हुआ था? अमीर याकूर। रजिया सुल्तान के विद्रोहियों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत पर बैठा दिया था? मतलब रजिया सुल्तान के बाद जो है कौन बैठा था? नहीं बेटा तो बिल्कुल सही जवाब है बहराम शाह। क्या था? बहराम शाह। बताना है किसके दिल्ली सल्तनत पर किसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था? मंगोल के यही था बहराम शाह। क्या था? बहराम शाह। बहराम शाह। बहुत हराम। रक्त और लौह की नीति किनके द्वारा लागू किया गया था? बलबन। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताना है तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कौन किए थे? यही किए थे बलबन। बिल्कुल सही जवाब बलबन। उसके बाद बताना है दीवान ए अर्ज। ठीक है बलबन। बिल्कुल सही जवाब है। अर्ज करना है। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। जित्तल। बिल्कुल सही जवाब क्या था? जित्तल। उसके बाद बताइएगा, गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश का क्या था? इसका सेशन 1206 से लेके 1290। गुलाम वंश के बाद क्या हो जाएगा? खिलजी। कितना से कितना हो जाएगा? 1290 से लेके 1320 तक। 1320 तक। 1290 से 1320 तक कौन वंश हो गया? खिलजी। चलिए खिलजी वंश हो गया, तो खिलजी वंश के बारे में बताना है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सही। कौन बोले? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद बताना है जलालुद्दीन की हत्या जो है, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी हत्या कौन किए थे? उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या किए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम? अली गुरसप्पा। ठीक है, अली गुरसप
गुरसप पांडे अली गुरसप, क्या था उसका नाम? अली गुरसप। अली गुरसप। किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। अली गुरसप। गुरसप। उसके बाद बताना है अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को जो है कितना दिनार में जो है 1000 दिनार 1000 तो अबू हैलो का नाम था। 1000 दिनार। ठीक है, 1000 दिनार। दिनार में खरीदा था। उसके बाद बताइएगा द्वितीय सिकंदर किन्हें कहा था? अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन को खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद बताना सीरी में एक किला बनवाया था, कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी क्यों बनवाया था बताइए? वो अपन मतलब डर लग रहा था उसको। मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए जो है हाँ। सीरी में एक किला बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बताना है दीवान ए मुस्तकरात, मुस्तखरा चिन्ह था। यह मतलब कैसी मतलब बकाया राशि वसूलता था, कौन सा राशि, किस प्रकार की? यह था भू राजस्व जो हाँ, है। क्या था? दीवान ए मुस्तकरात, या जो है किसके पूरा राजस्व कहीं क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बताइएगा दीवान ए रियासत और दीवान ए मुस्तकरात क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की तरह जो है गठन किया गया था। उसके बाद बताइएगा अलाई दरवाजा का निर्माण कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही जो अलाउद्दीन खिलजी किए थे। उसके बाद बताइएगा सर्वाधिक मंगोल सा आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक जो है मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। गलत जवाब हो गया। यह हो जाएगा मुबारक खिलजी। क्या हो जाएगा? मुबारक खिलजी। अपने आप को जो है क्या कह लिया था? खलीफा कह लिया था, मुबारक खिलजी। उसके बाद बताना है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अलाई दरवाजा में किया गया था। अलाउद्दीन के पुत्र का नाम क्या था? यही था मुबारक खिलजी, जो अपने आप को क्या कह लिया था? खलीफा कह लिया था। उसके बाद बताना है बरीद ए मंडी, सहना ए मंडी, यह सब जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है बाजार नियंत्रण था। दीवान ए रियासत, या जो किस प्रकार का विभाग था बताइए? रियासत वाला था तो यह है उसका मतलब यह होगा बाजार वाला, बाजार नियंत्रण। उसके बाद बताइएगा खिलजी वंश की समाप्ति कर दिए हैं। आप चलेंगे आगे चलेंगे तुगलक वंश पर। कहाँ चलेंगे? तुगलक वंश। तुगलक वंश। वंश। उसके बाद हो जाएगा तुगलक वंश का बताइएगा सेशन 1320 से लेके 1400 बताना है। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। बताना है कि सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के जो व्यवहार अच्छे नहीं थे। शेख सलीम चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा? दिल्ली अभी दूर है। बताना है मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश का बिल्कुल सही जवाब है। वह प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था? बताइए। कौन तुगलक है? गलत जवाब हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ही होगा। क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? ठीक है, MB। उसके बाद बताना है विजयनगर की स्थापना कौन किए थे? हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हो गई थी? यह सिंध की अभियान के दौरान
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। लकड़ी से यह जो है कब ईस्वी था? 1351। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा, टोपरा था मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को किस शासक द्वारा दिल्ली ले गया था? और टोपरा से दिल्ली लाए गए थे। FS फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तुगलक। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना किए थे कौन? शाहजहां। अरे ये FST गलत जवाब हो गया है। MBT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MAT। उसके बाद बताइएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले फिरोज सुल्तान। शाह। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन तैमूर। यह हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। बताना है किसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? नसीरुद्दीन महमूद एक समय में। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के समय में। उसके बताना, दीवान ए बंदगान की स्थापना इनके शासन काल में। दीवान ए बंदगान, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए खैरात, सब था FSD। बताना है, दीवान ए बंदगान था दासों का विभाग देखता था। दीवान ए इस्तिहाक किसका देखता था? पेंशन वाला। ठीक है, पेंशन। और दीवान ए खैरात यह हो जाएगा असहाय लोगों का मदद कर रहा था। क्या कर रहा था? असहाय लोगों को मदद करता था। असहाय लोगों का मदद करता था। उसके बाद बता दीजिएगा, नेक्स्ट अब आ जाइएगा कौन वंश पर? सैयद वंश। सैयद वंश का शासन बोलिए। खिजरी खान 14 से लेकर 1451 तक। बिल्कुल, 14 से लेके 1451 तक। उसके बाद बताना है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? क्या हो जाएगा? मुबारक शाह। कौन हो जाएगा? मुबारक शाह। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था कौन सुल्तान? बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बहलोल लोदी। कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के समय भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया गया था? सिकंदरी। ठीक है, गाजे सिकंदरी। उसके बाद बताना है, मामुलक वंश के संस्थापक? मामुलुक वंश। हाँ, मामुलुक वंश के ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी को बोलते हैं गुलाम वंश। वही मामले के बाद। उसी को बोलते हैं गुलाम वंश। उसके बाद बताइएगा, सही बात है, मामुलुक वंश को बोलते हैं गुलाम। उसके बाद बताइएगा, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 15 में हुआ था। 1518। बिल्कुल सही जवाब है। खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? बोलिए। 1518 में हुआ था राणा। ठीक है, राणा सांगा और महाराणा सांगा। लोदी इब्राहिम और इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही। ठीक है। खतौली का युद्ध कब हो गया? 1518 में। किसके बीच? राणा संगा वही है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। इब्राहिम लोदी। सही बात है। राणा संगा की विजय। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो कि रणभूमि में वीरगति प्राप्त हो गया था? यही इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोदी। भारत में पोलो खेलने का जो है प्रचलन कौन किए थे? मतलब किस शासक के द्वारा किया गया था? तुर्कों के द्वारा। किनके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। पोलो खेलने का प्रचलन किया गया था किनके द्वारा? तुर्कों ने किया था। उसके बाद बताइएगा, हिंदी खड़ी बोली का जनक किन्हें माना जाता है? खड़ी बोली का जनक खुसरो है। ठीक है, अमीर खुसरो। किनको हो जाएगा? खुश रहो। चलिए, आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल का टॉपिक होगा विजयनगर साम्राज्य। क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि आपको इसी प्रकार का लाभदायक वीडियो जो है देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।
और